बौद्ध प्रश्न देखेंगे आज। हे जग के स्वामी पाठ 1 के कक्षा 4। तो हमारे बौद्ध प्रश्न में पहला प्रश्न है, कविता में प्रकाश के स्वामी से क्या प्रार्थना की गई है? हमारा उत्तर रहेगा, कविता में प्रकाश के स्वामी से प्रार्थना की गई है कि जब आप पूरे संसार को अपने प्रकाश से चमका चुके हों, तब मेरे जीवन रूपी मार्ग में भी कुछ उजाला कर देना। अगला प्रश्न है, ईश्वर को जग के प्रकाश का स्वामी क्यों कहा गया है? हमारा उत्तर है, प्रस्तुत कविता में सूर्य, चंद्रमा और तारों को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उन्हें जग के प्रकाश का स्वामी कहा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, कविता के आधार पर ईश्वर की महिमा का वर्णन कर अपने शब्दों में कीजिए। तो कविता में कवि ने बताया है कि ईश्वर द्वारा रचित सूरज और तारे किस प्रकार अपने प्रकाश से पूरे संसार को रोशन कर रहे हैं, और साथ ही कवि ने अपने जीवन रूपी पथ पर भी प्रकाश फैलाने की कामना की है। अगला प्रश्न है हमारा, कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लिखिए। फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन करके चांदनी धवल चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। ये इसका प्रश्न में जो पंक्तियां दी गई थी वो लेना भूल गए हैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ये सही पंक्तियां, ठीक है, ये उत्तर है हमारा प्रश्न। पंक्तियां दी गई होंगी, आपको उसको सही क्रम में लगाना होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो पंक्तियां हमारी, हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। तो इसका भावार्थ है कि कवि कहता है कि हे जगत के प्रकाश के स्वामी, आप पूरे संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशमान कर चुके हों, तब मेरे जीवन रूपी मार्ग में भी कुछ उजाला कर देना। अगला प्रश्न है हमारा, सोच विचार बताइए। तो हमारा इसमें का पहला प्रश्न है, हमें प्रकाश किन किन चीज़ों से मिलता है? तो पहले तो आप अपना दिमाग लगाइए, उसके बाद उत्तर देखिए। हमें प्रकाश तारों और सूर्य से मिलता है, और भी चीज़ें होंगी जो आपके दिमाग में आई होंगी, लेकिन कविता के अनुसार हमें यही उत्तर बताना है कि हमें प्रकाश तारों और सूर्य से मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति के किन किन रूपों को देखकर ईश्वर की याद आती है? तो हमारा उत्तर रहेगा, प्रकृति में जीवन को सरल बनाने हेतु सभी प्रकार की वस्तुएं ईश्वर ने बना रखी हैं। ये कार्य ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता है। वह प्रकाश के देवता सूरज के रूप में, जल देवता के रूप में, अग्नि देवता के रूप में, या यह कहें कि वह कण कण में व्याप्त हैं। अगला प्रश्न, भाषा के रंग। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नीचे लिखे शब्दों में से जल और सूर्य के पर्यायवाची शब्दों को चुनकर लिखिए। रवि, नीर, वारि, भानु, अम्ब, भास्कर, पानी, दिनकर। सूर्य का जो पर्यायवाची है रवि है, भानु है, भास्कर है, दिनकर है। अगला जो हमारे पास जल है, जल का नीर है, बारी है, अम्ब है, पानी है। पर्यायवाची का मतलब कि सूर्य के अन्य नाम और जल के अन्य जो नाम है, ठीक है। कविता में जल, थल और जब, सब जैसे समान ध्वनि वाले शब्द आए हैं, इस तरह के शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों के 3-3 तुकांत शब्द लिखिए। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है लाल, तो इससे मिलता जुलता लिखना है। तो ये है हमारे पास लाल के साथ मिलता जुलता माल, गाल, शाल। आप और भी शब्द लिख सकते हैं, जैसे तेरा के लिए लिखा है मेरा, फेरा, डेरा, और भी हो सकते हैं। चमक के लिए दमक, नमक, और भी शब्द हो सकते हैं, आप अपनी मर्जी से और भी जोड़िए। धन्यवाद।